क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट बुक 1 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 15 क्वेश्चन दिए होंगे। यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए आगे करते हैं, स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि 15 तक हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आंसर भी है। पार्ट 1 देखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्ट 1 में समझाया है हमने कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट है तो क्यों है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। उसको ज़रूर देख लीजिएगा जिससे क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट। ये पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे से देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। An uneducated child cannot make the choice to be a doctor because her choice has got limited by her. A. Lack of education. B. Economic and social backwardness. C. Lack of health facilities. D. All of the above. इसमें कहा गया है एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है, ठीक है, और वो क्या नहीं कर सकता है, मेक द चॉइसेस, उसे पता नहीं है अपनी चॉइसेस, टू बी अ डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर। तो इसमें हो जाएगा उसकी जो चॉइसेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं मैच करता है। तो इसमें अप्रोचेज हैं आपकी, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। तो इसमें देखिए सबसे पहले इनकम अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीन एज बीइंग लिंक्ड टू इनकम। तो इसमें इनकम दे रखा है, जो मानव विकास है वो इनकम से जुड़ा है, तो आपका इनकम अप्रोच हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया ना नॉट मैच्ड, नॉट नहीं। दूसरा है वेलफेयर अप्रोच, इट लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज बेनिफिशरीज और टारगेट्स टू ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये बी है, छोटा कर देते इसको, इससे आपको सारे ऑप्शन क्लियरली दिख जाएंगे। सी है बेसिक नीड अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच प्रपोज्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक इन विच ह्यूमन चॉइसेस आर कंसिडर्ड। तो ये आपका गलत है। डॉक्टर महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन बेसिक नीड अप्रोच की बात नहीं है इसमें। कैपेबिलिटी अप्रोच एसोसिएटेड टू प्रोफेसर अमृत सेन, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। तो देखिए इनकम अप्रोच आपका इनकम हो गया। वेलफेयर अप्रोच देख लीजिए, बेनिफिशरीज के लिए हो गया आपका वेलफेयर। कैपेबिलिटी अप्रोच देख लीजिए कि कैपेबल है, कैपेबिलिटीज, मतलब ये अप्रोचेज दे रखी हैं। तो अगर जो आपकी अप्रोचेज हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको शब्द मिल रहे हैं तो उस पर ध्यान ज़्यादा करिएगा, उस पर फोकस करिएगा। नहीं भी अगर आंसर आता है तो आप गैस करके आंसर लिख सकते हैं। जैसे इनकम अप्रोच है तो इसमें इनकम की बात की है, देखिए आंसर में। वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर मतलब बेनिफिशरीज, बेनिफिट, ऐसे शब्द आएंगे उसमें। कैपेबिलिटी अप्रोच में देख लीजिए, इसमें दिया है कैपेबिलिटीज, डॉक्टर ये प्रोफेसर अमृत सेन ने बात की है। तो ये आपका ए, बी और डी ये तीनों करेक्ट हैं। कौन सा मैच नहीं करता है, तो सी नहीं करता है मैच। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चूजन एज द हेल्थ इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उनसे रिलेटेड कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हेल्थ इंडिकेटर में दे रखा है, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। तो इसमें है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बी गुड हेल्थ, सी टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सर्विसेज, डी ऑल द अबव। तो आपको पता होगा इसमें 3 इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, मानव विकास सूचकांक के 3 हैं इसमें इंडिकेटर्स। तो कौन कौन से हैं, हेल्थ,
एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। तो हेल्थ का मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, जीवन प्रत्याशा आयु के बारे में यहाँ पर कहा गया है आपसे, जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर यूज टू एसेस टू नॉलेज, एसेस टू नॉलेज। तो देखिए नॉलेज के लिए कौन सा हो जाएगा, ज्ञान तक पहुंच होनी चाहिए, एडल्ट लिटरेसी रेट, बी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सी लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नॉलेज से रिलेटेड है, तो नॉलेज पहले में हो जाएगा आपका, पहले में हो जाएगा एडल्ट लिटरेसी रेट, ये भी सही है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये हो जाएगा। जब एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो बी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर रिप्रेजेंट द ग्रेटर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो मानव विकास है उसका ग्रेटर लेवल बताता है, रिप्रेजेंट करता है स्कोर। तो देखिए ग्रेटर हो जाएगा मतलब सबसे बड़ा, जो रैंकिंग मिलती है किसको कितने पॉइंट मिले हैं, तो देखिए मैक्सिमम इसमें होता है 1, मतलब 0 to 1, 0 to 1 में ही सारे आ जाते हैं, आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो 0 से 1 में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम इसमें क्या हो गया, ग्रेटर लेवल हो गया मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया आपका 1, और लोअर लेवल में कौन सा हो जाएगा अगर पूछा जाता, लोअर लेवल 0। याद रखना इसमें ग्रेटर लेवल में 100 नहीं है, 1 है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कई बार जल्दबाजी में कर देते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा व्हेन द स्कोर इज क्लोजर टू 1, ये हो जाएंगे आपके। और इसमें नंबर 1 पे कौन सा है आपका, नॉर्वे है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन वी मेजर द एक्सेस टू रिसोर्सेज, हाउ कैन वी मेजर द एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों तक पहुंच, इसको हम कैसे मापते हैं। तो संसाधनों तक पहुंच कैसे होगी, कोई भी रिसोर्सेज है उसको आप कैसे ले सकते हो, तो इसमें दे रखा है वो परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर, परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन आर यूज्ड टू शो द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी रीजन। ह्यूमन डेवलपमेंट का शॉर्टफॉल की बात की गई यहाँ पर। तो शॉर्टफॉल में देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्विंग टिल द एज ऑफ 40, बी है द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, सी है द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन हु आर अंडरवेट, डी है ऑल ऑफ द। तो ये डी चारों आ जाएंगे, चारों के चारों आ जाएंगे आपके, जिससे कि मानव विकास कहते हैं ना कमजोर हो रहा है, मतलब अच्छे से मानव विकास नहीं हो रहा है। तो उसके लिए 3 आपको, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। तो पहले में देखिए क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी नॉट सर्वाइविंग टिल द एज, मतलब 40 साल तक भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पा रहा है, तो ये शॉर्टफॉल होगी ना, कमी होगी मानव विकास की। दूसरे में दे रखा है क्लीन वाटर भी उसको नहीं मिल रहा है, डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी शॉर्टफॉल होगी, कमी होगी मानव विकास की। तीसरा दे रखा है स्मॉल चिल्ड्रेन हुआ अंडरवेट, मतलब छोटे बच्चे हैं वो अंडरवेट है, उन्हें न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं मिल पा रहा है। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल आपके सही है, मानव विकास में यही 3 कमियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज हैविंग लोअर रैंक इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लोअर रैंक आपको बतानी है किसकी है, तो यहां पर देखिए हैविंग लोअर रैंक इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा लोअर रैंक, मतलब इन 4 में से बताना है तो हो जाएगा आपका इंडिया। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है इंडिया, जो लास्ट में अपेंडिक्स लगी होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स परफॉर्म्स मच बेटर इन ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग लोअर पर कैपिटा इनकम। देखिए कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिनकी बात यहाँ कही गई है, स्टेट की बात की है, राज्यों की, परफॉर्म मच बेटर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब जहाँ का जो मानव विकास है वो अच्छा है। तो देखिए, और जबकि लोअर क्या है, पर कैपिटा इनकम है, तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें, केरल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छी है, इसीलिए आपका
केरल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट देखेंगे आप, केरल की बहुत अच्छी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन सम कंट्रीज। देखिए कुछ कंट्री की क्या है, लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो क्यों है वो कहा गया है, तो मतलब कुछ कमियां होंगी, तो कमियों पे डिस्कस कर लेते हैं। ए है पॉलिटिकल टर्मोइल, बी है सोशल इनस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द सिविल वॉर, सी है फेमाइन और हाई इंसिडेंस ऑफ डिसीजेस, डी है ऑल द अबव। तो ये चारों को चारों हो जाएंगे आपके ऑल द अबव। अब आ जाइए असर्शन एंड रीजन, कथन और कारण। ये प्रश्न जो इस तरीके के प्रश्न है कथन कारण वाले, इसके लिए आप बार बार एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आप अच्छे से इनको देख पाएं। चलिए प्रश्न आपके सामने है, रीड करिए एक एक करके। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, इवेल्युएट देम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज 55 कंट्रीज। जो एचटीआई में अच्छी रैंक है वो आपके 55 देश हैं। बी है मतलब सेकंड है इसमें। सेकंड देखिए, ए हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सेट दिस ग्रुप अपार्ट फ्रॉम अदर्स। इसमें देखिए कहा गया है कि किस वजह से जो 55 कंट्री हैं उनका मानव विकास सूचकांक में अच्छा स्थान है, ठीक है, हाई लेवल के हैं, उच्च श्रेणी के हैं 55 देश मानव विकास सूचकांक में। क्यों है, क्योंकि बिकॉज लगाएंगे आप इसमें, फिर देखिए बिकॉज क्योंकि ए हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सेट दिस ग्रुप अपार्ट फ्रॉम अदर्स। मतलब जो गवर्नमेंट है वो भी गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस, मतलब सरकार वहाँ की अच्छी है, लोगों पे ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और सेकंड वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी करता है। अब चलिए ऑप्शन देखिए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 करेक्टली। बी है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 वेरी करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें देखिए दे रखा है बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास हमेशा समय के अनुसार परिवर्तन होता है, ठीक है। ये नहीं लिखा है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, परिवर्तन होता है। ग्रोथ आपकी हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन डेवलपमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज दैट ग्रोथ कैसी है, क्वांटिटेटिव संख्यात्मक है, एंड वैल्यू न्यूट्रल, इट में हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। बिल्कुल सही है, ग्रोथ आपकी संख्यात्मक होती है और नेगेटिव और पॉजिटिव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में हो सकती है। दिस मीन्स दैट द चेंज में बी आइदर पॉजिटिव मतलब शोइंग एन इंक्रीज और नेगेटिव इंडिकेटिंग और डिक्रीज। ये भी बिल्कुल करेक्ट है और दोनों ही इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप में ये इसमें भी बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, और ये अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस, ये कह रहा है जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है तब डेवलपमेंट होता है। यस, पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास का नेतृत्व हमेशा करेगी। सेकंड देखिए, डेवलपमेंट, देखिए यहां दोनों दे रखा है, डेवलपमेंट का दे रखा है, यहां ग्रोथ का दे रखा है, इसीलिए देखिए दूसरा है डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। ये भी सही है, डेवलपमेंट तब होता है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं जब पॉजिटिव चेंज होते हैं, सकारात्मक चेंज होते हैं। तो देखिए कथन एक में दो दिए हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ। डेवलपमेंट कैसा है, और पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस, और ग्रोथ का दे रखा है डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। तो आपका ऑप्शन 2 और फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं।
बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज they have and freedoms they enjoy are important aspect to development। इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, क्लियर दिखेगा आपको। द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटीज दे हैव एंड फ्रीडम्स दे एंजॉय आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट न्यू, ये नए नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, ideas about the quality of life were clearly spelled out for the first time in the late 80s and the early 90s। The works of two South Asian economists, महबूब उल हक और दूसरा दिया है एंड अमृत सेन, आर इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन 29, the basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful life। मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक गोल है। सेकंड देखिए, द मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब यही नहीं है कि केवल आप लंबी आयु तक जीवित रह रहे हैं। इट मस्ट बी लाइफ विथ सम पर्पस, कोई एक पर्पस होना चाहिए जीने का। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, be able to develop their talents, participate in society and be free to achieve their goals। तो ये बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया गया है। अगला क्वेश्चन है 30, वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। इसमें दे रखा है, मतलब प्राय ऐसा देखा गया है, पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटी, लोगों के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है और फ्रीडम भी नहीं है टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस, कि अपनी बेसिक चॉइसेस कर सके। दिस मे बी ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी होती है। देयर मटेरियल पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अदर रीजन। और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं उनके अंदर कैपेबिलिटीज भी कम होती है और फ्रीडम भी कम मिल पाती है चॉइसेस के लिए। दूसरा देखिए, सस्टेनेबिलिटी मींस, सस्टेनेबिलिटी का मतलब यहां बताया गया है। अब देखिए, ऊपर वाला तो अलग दिया है, ऊपर वाला दिया है बेसिक चॉइसेस से रिलेटेड है, दूसरा सस्टेनेबिलिटी से है। अब यहां डिफाइन कर दिया सस्टेनेबिलिटी को, तो स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो आपको अवसर मिलेंगे वो बार बार मिलते रहें, लगातार मिलते रहें। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 करेक्टली। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों ही आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसमें देखिए, वही फर्स्ट सेकंड को आप रीड करिए और जो बेस्ट है उसको आप चूज करना है आपको। इफ ए कम्युनिटी डज नॉट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग इट्स गर्ल चिल्ड्रन टू स्कूल, मैनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट। अब देख रखा है इसमें, कोई भी कम्युनिटीज जहां पर गर्ल्स को जैसे स्कूल नहीं भेजेंगे तब क्या होगा, मैनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट, बहुत सारे जो अवसर है वो चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। टू दीज यंग वुमेन व्हेन दे ग्रो अप, अगर बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे तो आगे आने वाले समय में महिलाओं के लिए जो अवसर हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, कम रह जाएंगे। देयर कैरियर चॉइसेस विल बी सिवियरली curtailed and this would affect other aspect of their lives। अब जब उनके पास अवसर कम रह जाएंगे तो जीवन के अन्य पहलुओं पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सेकंड है, ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस, जब सभी जनरेशन को ऐसा इंश्योर करना है कि उनको चॉइसेस मिल पाए, अपॉर्चुनिटी मिले टू इट्स फ्यूचर जनरेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट को सेकंड क्या कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की बात इसमें भी कही है और अपॉर्चुनिटीज ऊपर भी है। अब देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, इसमें पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप रीड करेंगे तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो पैराग्राफ आप इसमें रीड करेंगे, इंटरनेशनल कंपेरिजन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज हैविंग हायर एचडीआई रैंक इन इंडिया। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज हैविंग हायर एचडीआई रैंक देन इंडिया। इंडिया से ज्यादा एचडीआई रैंक इनकी है, श्रीलंका की भी है, त्रिनिदाद की है और टोबैगो, ये तीनों की है, ठीक है ना। एचडीआई रैंकिंग इसमें कहीं दिया भी होगा आपका, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें तीनों का जिक्र होगा, इंडिया इससे कम होगा। हाउ मैनी कंट्रीज हैव वेरी हाई एचडीआई, वेरी हाई एचडीआई एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, 2018 के अनुसार हाई डेवलपमेंट वेरी हाई एचडीआई रैंकिंग में कौन कितनी कंट्री हैं। तो वेरी हाई में आपके हो जाएंगे 59 कंट्रीज। हाउ मैनी कंट्रीज, ये इसी टेबल से हैं, जो आपका पैराग्राफ है उसी से आंसर दिए हैं, ये उसी में सब आंसर होंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तब। हाउ मैनी कंट्रीज हैव मीडियम एचडीआई, मीडियम एचडीआई में कितने हैं, तो मीडियम में आपके दे रखे हैं 39। अब आप पैराग्राफ को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। पैराग्राफ आपको दिया गया है, पैराग्राफ को आप रीड करेंगे तो ये आंसर आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ये सभी यहीं से दिए हुए हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगले चैप्टर को हम चैप्टर नंबर 5 का वीडियो इसके बाद तुरंत ही लेकर आते हैं। थैंक यू, जय हिंद।